My dear colleagues and friends, happy Saraswati Puja to you all from on behalf of my family. So today I want to just discuss something important, very important. It's important and urgent as well because it's the need of the hour to discuss it on such type of platforms. So जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए सरस्वती पूजा जो है हम लोग मनाते हैं, बहुत खुशी के साथ मनाते हैं और ये मतलब बिल्कुल ही कमेंडेबल है और प्रशंसनीय है जो हमारी मोटिवेशन रहती है और कहीं ना कहीं हम लोग मोटिवेट भी होते हैं। इसमें वैसे लोग भी शामिल होते हैं जो लोग मतलब पढ़ते नहीं हैं, वो लोग अर्निंग करते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिब्रेटिंग सरस्वती पूजा। सो ये तो बहुत अच्छी बात है। प्यारे मेरे मैंने मतलब आई कैम अक्रॉस सम प्लेसेस टुडे एंड आई जस्ट सॉ दैट कि सम पीपल आर जस्ट कुछ इस तरह के गाना बजा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मतलब कोई ऑर्केस्ट्रा है या फिर किसी इस तरह का मतलब ये है। तो देखिए उसको बजा रहे होंगे 1-2 लोग या 3-4 लोग, जो भी लोग, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन, उनको कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज चला जाता है कि सरस्वती पूजा के दिन हम लोग फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग किसी भी तरह के गाने को बजा सकते हैं, ठीक है। तो उसका असर जो है ना, चूँकि छोटे छोटे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उनके साइकोलॉजी पे कहीं ना कहीं ये असर होता है कि ओह इट्स अ पार्ट ऑफ पूजा, बट रियलिटी में ये इट्स नॉट द पार्ट ऑफ पूजा कि आप अश्लील टाइप के गाना बजाओ, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं सारे टीचर कम्युनिटी से, मैं सारे गार्जियन से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी एक्टिविटी हो रही होगी, अगर आपके आसपास में एटलीस्ट आप अपने बच्चों को तो कह सकते हैं कि भाई इस तरह के गाना में तुम्हें शामिल नहीं होना है, ठीक है, या मत बजने दो, या फिर इस तरह ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है ना। अब ये मैसेज क्या होगा, धीरे धीरे बाकी के बच्चों को जाएगा, जो छोटे बच्चे हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं। तो ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि ये 2 साल 4 साल 5 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, इस तरह के गाने लोग नहीं बजाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि एज ए टीचर मुझे इस पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी को तो ओपनली इस पर डिस्कस करना ही चाहिए। और ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और इससे जो भी हमारे लोग हैं या फिर जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वो बुरा नहीं माने, थोड़ा सा इसमें चेंज करने की ज़रूरत है कि भाई आप इस तरह की बातें, इस तरह की जो गाने हैं उससे दूर रहिए। इवन भसान भी होता है तो भसान लगता नहीं है कि भसान हो रहा है, लगता है कि ऑर्केस्ट्रा या फिर बाजा या फिर कुछ अजीब लग रहा है, लगता है। वो फीलिंग नहीं आती है जो पूजा में होनी चाहिए, मतलब उसको ना एकदम ट्विस्ट कर दिया जाता है। पूजा हम लोग करते हैं कितनी श्रद्धा से, कितनी भावना से, मतलब डेडिकेशन के साथ। वी प्रे द गॉडेस सत्वा, इट मीन्स सरस्वती, फॉर विजडम, फॉर नॉलेज, ओके। लेकिन हम लोग उस दिन अपने ही नॉलेज का, विजडम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे वो भसान हो, चाहे वो पूजा के जस्ट बाद जो डीजे ये लोग बजाते हैं। मुझे लगता है कि इस पे हम सबको इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट अपने आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ठेका लेके बैठे हुए हैं, कोई ठेका लेके बैठा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, नहीं, इसका ठेका कोई नहीं ले सकता। लेकिन हम लोग जहाँ भी हैं कम से कम ये जागरूकता जो है फैला सकते हैं कि भाई देखो इस तरह के जो गाने हैं यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तुम यहाँ पे मत बजाओ, एटलीस्ट मत बजाओ, मत सुनो। यहाँ पे कुछ भक्ति बजाओ या फिर कुछ ऐसा बजाओ जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस या नेगेटिव इम्प्रेशंस जो है नहीं छोड़ रहे हों, बिकॉज फाइनली इट्स अ पार्ट ऑफ द पूजा एंड इट इन्वॉल्व्स ऑल्सो इन पूजा। सो ये डीजे है या फिर जो कुछ ये सारी चीज़ें हैं, ये कहीं पूजा कहीं ना कहीं हमारे से रिलेटेड हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम यही कहना चाहते थे, और इसी के साथ हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।